नमस्कार दोस्तों, मैं परवेज अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहां पर राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे हैं और राजस्थान पॉलिटी में हमने राज्य विधानमंडल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री का अध्ययन कर दिया है। आज हम उसके आगे की सीरीज में मंत्री परिषद यानी कि विधान परिषद और विधानसभा के बारे में डिटेल से देखने जा रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि विधान परिषद का उल्लेख उच्च सदन के रूप में अनुच्छेद 169 में किया गया है और विधानसभा का उल्लेख आर्टिकल 170 यानी अनुच्छेद 170 में किया गया है। और मैंने आपको ये पहले बता चुका मैं कि विधानसभा ही राजस्थान में है, बाकी विधान परिषद नहीं है। एक बात यहाँ ध्यान रखें कि भारत में केवल 6 राज्य ही ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है, बाकी में केवल विधानसभा का ही उल्लेख है। अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी भी राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 500 से अधिक और 60 से कम नहीं होगी। ये मैं पहले भी बता चुका आपको कि राजस्थान में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 200 यानी 200 है। 200 है अपने पास राजस्थान में विधानसभा की सीटें। लेकिन कोई राज्य राजस्थान से बड़ा है या छोटा है तो वो अपनी सीटों में अपने अनुसार संसद अपने अनुसार बदल सकती है। तो ये आर्टिकल बना हुआ है 170 कि इसमें कहा गया है कि किसी भी विधानसभा की सीटें 500 से ज़्यादा नहीं होगी और 60 से कम नहीं होगी, चाहे राज्य कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा। नेक्स्ट, राजस्थान की विधानसभा की कुछ बातें देखते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में जो प्रथम विधानसभा है अपनी वो 160 सदस्यीय रही। अभी वर्तमान में 200 है, तो प्रथम जो विधानसभा रही अपनी कितने सदस्य थे उसमें 160 यानी 160। 1956 में अजमेर का विलय हुआ राजस्थान में, तो फिर उसके बाद कितनी सीटें हो गई 190। पर्टिकुलर जो 30 सीटें थी वो अजमेर से थी। किससे थी? अजमेर से। कितनी सीटें? 30 सीटें थी। द्वितीय और तीसरे विधानसभा सदस्य में कितने सदस्य थे? 176। जो दूसरी और तीसरी विधानसभा थी ना अपनी, उसमें कितने सदस्य थे? 176। यहां से कम कर दिया इनको, ठीक है। तो चौथी और पांचवी विधानसभा में कितने हुए फिर? 184। फिर यहां पर बढ़ा दिए। फिर छठी विधानसभा में पूरे 200 के 200 कर दिए, जो कि 1977 से लेकर वर्तमान समय तक इतने ही देखने को मिलते हैं। एक चीज यहां ध्यान रखें कि 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा विधानसभा सदस्यों की संख्या 2026 ईस्वी तक स्थिर रखी गई है। संविधान में संशोधन के तहत संसद चाहे तो इस मान्यता को आगे भी बढ़ा सकती है। जैसे पहले यहाँ तक था, फिर उसके बाद 84वां संविधान संशोधन हुआ और इसको कहाँ तक कर दिया? 2026 ईस्वी तक। अब इसके बाद भी अगर आगे संविधान में संशोधन करके संसद चाहे तो इस नंबर को यहीं पर स्थिर रख सकती है। विधानसभा या विधान परिषद के जो लोग हैं जिन्हें हम एमएलए कहते हैं, तो एमएलए का जो कार्यकाल होता है, एमएलए या एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का मेंबर, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद का मेंबर। अब इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। योग्यता क्या क्या है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और लाभ का पद धारण न करता हो। अन्य योग्यताएं जो समय समय पर किसके द्वारा? संसद द्वारा निर्धारित की जाएगी। एमएलए और एमएलसी बनने के लिए जो योग्यताएं निर्धारित करेगा, कौन निर्धारित करेगा? संसद ही इस बात को निर्धारित करेगा। अब अयोग्यताएं क्या क्या है कि कौन व्यक्ति एमएलए या एमएलसी बनने लायक नहीं है, या अगर बना हुआ है तो उसे ये चीजें नहीं होनी चाहिए विधानसभा या विधान परिषद सदस्य चुने जाने पर। अब ये तब है जब किसी और राज्य का अगर वो विधानसभा या विधान परिषद में सदस्य है और दूसरे राज्य में विधानसभा या विधान परिषद में सदस्य चुना जाता है तो उसे एक राज्य की जो सीट है वो छोड़नी पड़ेगी। अब जैसे मान लेते हैं कि राजस्थान में भी चुनाव लड़ रहा था और यूपी में भी चुनाव लड़ रहा था। अब वो पहले से ही यूपी में ऑलरेडी वो सेलेक्ट हो चुका, यानी वो एमएलए बन गया यूपी में। अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए और राजस्थान में भी वो जीत जाता है। तो अब राजस्थान में विधानसभा की सीट
यानी एमएलए बनने के लिए उसको यूपी वाली सीट छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद वो राजस्थान में एमएलए बन पाएगा। एमएलए एमपी चुने जाने पर वही वाली बात है, अध्यक्ष की अनुमति के बिना 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर जो अध्यक्ष है विधानसभा का, उसके द्वारा उसके पास ये पावर है कि अगर कोई एमएलए एमएलसी अगर 60 दिन तक उसको बताए बिना अनुपस्थित रहता है तो वो उसे अयोग्य घोषित कर सकता है। दल बदल के मामले में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अगर कोई व्यक्ति दल बदल मामले में दोषी पाया जाता है तो अध्यक्ष के पास ये पावर होती है कि वो दल बदल मामले में उसको अयोग्य ठहरा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहां पर कि विधानसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो क्या हैं। देखो जो ये वर्ड है ना पीठासीन अधिकारी, इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि जिसे राज्यपाल ने पद पर दिया, राज्यपाल प्रसाद पर्यंत दिया है पद, या यूं समझ लीजिए कि एक तरीके से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसको शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। पीठासीन अधिकारी मुख्यतः जीती हुई पार्टी का ही एक सदस्य होता है। अब पीठासीन अधिकारी बन गया, अब वो पीठासीन अधिकारी सबको क्या करवाएगा, सभी मंत्रिपरिषद को सभी को शपथ दिलवाएगा। तो ये पीठासीन अधिकारी होता है जिसे राज्यपाल शपथ दिलवाता है, राज्यपाल चुनता है। अब इसमें अध्यक्ष देख लेते हैं अपन। अध्यक्ष होता है आर्टिकल 178 के तहत, जिसे राज्यपाल द्वारा निर्धारित तिथि पर इसका चुनाव किया जाता है। याद रखें कि पीठासीन अधिकारी या जो ये होता है पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष वगैरह जो होते हैं, इनका चयन होता है। क्या होता है इनका चयन। इन कुछ वर्ड्स की वजह से एग्जाम में कई क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, अध्यक्ष का चयन होता है। चयन किन में से, चुने हुए एमएलए में से ही एक व्यक्ति को चुनकर एक व्यक्ति का चयन कर उसे अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब उसका कार्यकाल कितना होता है, जब तक विधानसभा रहेगी, जब तक 5 वर्ष। और इस्तीफा उपाध्यक्ष को देगा। शपथ कौन दिलाएगा, किसके रूप में लेगा, ये एमएलए के रूप में। शपथ किसके रूप में लेगा, एमएलए के रूप में। इनकी शपथ कहां पर है, अपन पहले देख चुके कि इनकी शपथ अनुसूची 3 के अनुसार उल्लेखित है। अनुसूची 3 में इन सभी की शपथ दी हुई है। आगे हटाने का तरीका क्या है, इसका हटाने का तरीका सीधा सा है, साधारण बहुमत से। राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष कौन कौन है वो देखते हैं अपन, कौन कौन रहे हैं। देखो ये विधानसभा के जो हमारे पास प्रथम अध्यक्ष रहे वो थे नरोत्तम लाल जोशी, जो प्रथम अध्यक्ष थे हमारे पास। कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी। 1952 से लेकर 1957 तक हमारी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, या यूं समझ लीजिए प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष। आगे रामनिवास मिर्धा 1957 से 1967 तक। अब सोचने वाली बात यह है कि ये 10 साल तक कैसे रहे, तो ये 2 बार रहे। इनकी जस्ट बाद यही आए रामनिवास मिर्धा, और कितनी बार रहे, 2 बार। आगे निरंजन नाथ आचार्य 1967 से 1972 तक, और सुमित्रा सिंह 2004 से 2009 तक। 12वीं रही है और एकमात्र महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी। यूं समझ लीजिए कि एकमात्र महिला अध्यक्ष यही थी अपनी, जो जब से विधानसभा बनी है राजस्थान की, और तब से लेकर वर्तमान समय यानी 2024 तक जो विधानसभा है उसमें एकमात्र महिला अध्यक्ष जो रही है, कौन रही है, सुमित्रा सिंह। कौन से कार्यकाल में रही है, 2004 से 2009 तक। कौन सी रही है, 12वीं विधानसभा में ये महिला अध्यक्ष रही है। आगे के सीपी जोशी जो 2019 से लेकर 2023 तक रहे, पूर्व अध्यक्ष हमारे।
श्रीमान जी अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में जो अध्यक्ष रहे विधानसभा के वो कौन थे? सीपी जोशी जी। अब वासुदेव देवनानी जी जो 31 दिसंबर 2023 से लेकर वर्तमान समय में यही है। भजन लाल जी की सरकार है अभी, और उसी सरकार में अब हमारे पास वासुदेव देवनानी जी क्या हैं? विधानसभा के अध्यक्ष, जो कब से 21 दिसंबर 2023 से वर्तमान समय तक अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो एक तरीके से पीठासीन अधिकारी होता है उपाध्यक्ष भी, और इसका भी चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? अध्यक्ष द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है इसका। हटाने की प्रक्रिया सेम अध्यक्ष की तरह साधारण बहुमत से। शपथ राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित किसी व्यक्ति द्वारा। प्रोटेम स्पीकर जिसे बोलते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। वह व्यक्ति जो राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति जो इन सभी को शपथ दिलाएगा उसे क्या कहते हैं अपन? प्रोटेम स्पीकर। आगे इनका संवैधानिक प्रावधान कहां पर है? आर्टिकल 188 में। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन है? महारावल संग्राम सिंह। और 3 बार प्रोटेम स्पीकर कौन रह चुके? श्री पूनम चंद बिश्नोई। मेल है ये, याद रखना आप। पूनम चंद के हिसाब से आप इनको फीमेल मत समझ लेना। फीमेल केवल एक ही रही है, सुमित्रा सिंह, है ना, वो अध्यक्ष पद पे। महारावल संग्राम सिंह प्रथम प्रोटेम स्पीकर, और 3 बार प्रोटेम स्पीकर श्री पूनम चंद बिश्नोई। प्रोटेम स्पीकर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे कौन थे? श्री भैरों सिंह शेखावत जी। आगे देखिए राजस्थान में कौन कौन से सत्र हैं जो विधानसभा सत्र चलते हैं उनके बारे में, कि राजस्थान में 3 तरीके के विधानसभा सत्र चलते हैं। पहला है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र, और तीसरा है शीतकालीन सत्र। ये 3 तरीके के सत्र हमें विधानसभा में देखने को मिलते हैं। याद रखें कि अगर आपके पास क्वेश्चन ये मिले कि विधानसभा में कितने सत्र हैं, तो डायरेक्ट इसका आंसर 3 होगा। 4 नहीं है, केवल 3 ही है। कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। विधानसभा के जो कार्य हैं वो क्या क्या हैं? अब विधानसभा बन गई, सरकार बन गई, किसी की मुख्यमंत्री बैठ गए, राज्यपाल हो गए, मंत्रिपरिषद का गठन हो गया। अब विधानसभा के कार्य क्या क्या होंगे वो देखते हैं। कि विधायी निर्माण, जैसे 3 सूचियां हैं संविधान की, संसद जो बनी हुई है संविधान में जिनका उल्लेख है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इन पर अगर कोई नियम बनाने होंगे तो वो तो सेंट्रल के हाथ में है, संसद के हाथ में है कि संघ सूची के ऊपर कोई भी अगर नियम बनाने होंगे तो उसे कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। राज्य सूची में अगर कोई बात है तो उस पर नियम कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। समवर्ती सूची में अगर कोई विषय है तो उस विषय पर राज्य और केंद्र दोनों ही अपने अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा अगर पावरफुल ये सेंट्रल की रहती है, यानी केंद्र की। ठीक है, तो विधायी निर्माण में अगर कोई हमें बनाने होंगे नियम, कायदे या विधेयक लाने होंगे तो कैसे लाएंगे? राज्य सूची के और समवर्ती सूची के विषयों पर। आगे वित्तीय शक्तियां, विधानसभा के पास क्या होती है? वित्तीय शक्तियां। अब उसको 5 साल निकालने, तो हर साल एक बजट सत्र होता है। अभी अपन ने ऊपर देखा, तो बजट सत्र में हमें ये घोषित करना होता है कि हमारे पास पूरे साल भर क्या क्या कहाँ से पैसे आने वाले हैं और कहाँ पर खर्चे होने वाले हैं। उन सब का जो एक ब्यौरा होता है उसे ही हम बजट कहते हैं, और वही किसके अंतर्गत आता है? वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत। जैसे धन विधेयक वगैरह पारित करना हो, या फिर क्या बोलते हैं अनुदान वगैरह पारित करना हो, या कुछ क्या बोलते हैं राज्य सूची में कोई वित्तीय संशोधन करना हो, तो वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? वित्तीय शक्ति के अंतर्गत। और वो किसके कार्यों में आते हैं? विधानसभा के कार्यों में। मंत्री परिषद पर नियंत्रण, इसका एक मुख्य कार्य है। मंत्री परिषद पर नियंत्रण के लिए अलग अलग प्रस्ताव लाए जाते हैं, जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव इत्यादि। अब ये जैसे अपोजिशन पार्टी में जो भी होता है वो ये अक्सर ये प्रस्ताव पारित करते हैं और इनका मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण घोषित करते हैं। विधानसभा में जो होते हैं जैसे 200 सीटें हैं, अब सरकार किसकी बनेगी? जिसकी बहुमत है। जैसे मान लेते हैं 123 सीट्स है अपने पास बीजेपी की, और बाकी बची हुई 60-70
60 से 75 के बीच जो सीट है वो किसकी है, अपने अदर पार्टीज की। अब कोई भी अगर चीज लानी होगी, कोई विधायी परिवर्तन करना होगा, संशोधन करना होगा, तो सरकार इनके आधार पर कर सकती है, आराम से बिल पारित कर सकती है। लेकिन अगर इनके ऊपर नियंत्रण करना है तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव के तहत ये जो बचे हुए हैं ये क्या करेंगे, इनके ऊपर जो इन्होंने ये बनाया है विधेयक उसके ऊपर अपना एक नियम लाएंगे और इसको पारित करने से रोक देंगे और या कहेंगे कि इस पर दोबारा से ध्यान दिया जाए। आगे हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट है कि अविश्वास प्रस्ताव किसी भी सरकार के कार्यों पर या उसके द्वारा लाए गए विधेयकों पर या बनाए गए नियमों पर या वित्तीय खर्चों पर या बजट पर आदि किसी भी घोषणाओं पर अगर कोई जितने भी विधायक हैं उनको या उनमें से मेजॉरिटी ऑफ एमएलएज को अगर शंका होती है तो वो एक अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं, जिसमें अगर ये पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। सर्वप्रथम विधानसभा में लाया जाता है और राजस्थान में 13 बार लाया जा चुका है। वो तो बात हो गई अविश्वास प्रस्ताव की कि सरकार के ऊपर विश्वास ही नहीं रहा विधायकों को या एमएलएज को। लेकिन बात है विश्वास प्रस्ताव की, तो विश्वास प्रस्ताव खुद मुख्यमंत्री द्वारा पारित विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा की समितियों के बारे में बात करते हैं कि विधानसभा में 2 तरीके की समितियां हैं, सामान्य समितियां और वित्तीय समितियां। जो इंपॉर्टेंट है अपने पास वो वित्तीय समितियां हैं, और वित्तीय समितियां भी कौन कौन सी, ये जो 4 वित्तीय समितियां हैं ये हमारे पास इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। पहली है लोक लेखा समिति, जिसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष के लिए और इसमें सदस्यों की संख्या होती है 1+4, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। इसका अध्यक्ष कौन होता है, हमेशा विपक्ष का नेता। विपक्ष का जो नेता होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। और दूसरी है अपने पास वित्तीय समिति, जिसे प्राक्कलन समिति ए के नाम से दिया जाता है। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष है और इसमें सदस्य संख्या 1+14 यानी कि 1 अध्यक्ष और 14 सदस्य। इसका अध्यक्ष चयनित होता है, जिसकी सरकार होती है उसी के आधार पर यहाँ पर अध्यक्ष चुना जाता है। प्राक्कलन समिति बी, इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष और सदस्य सेम 1+14 और अध्यक्ष भी पक्ष का ही होता है, सत्ताधारी पार्टियों का यहाँ पर अध्यक्ष होता है। चौथी सार्वजनिक उपक्रम की समिति, जिसका कार्यकाल 1 वर्ष और सदस्य संख्या 1+14 और सेम इसी में भी अध्यक्ष सत्ता पक्ष का ही होता है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है और विधानसभा अध्यक्ष सभी समितियों का कार्यकाल 6 माह तक बढ़ा सकता है। जिन समितियों के बारे में भी अपन ने देखा उनमें जैसे 1 वर्ष सभी का कार्यकाल था, तो ये इसके पास अध्यक्ष के पास पावर होती है कि वो उसका कार्यकाल कब तक बढ़ा सकता है, 6 माह तक बढ़ा सकता है। विधानसभा की सभी समितियां 1956 के नियम के तहत कार्य करती है। कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि समितियां किस नियम के तहत कार्य करती है, तो सभी समितियां 1956 के नियम के तहत काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने इसमें विधानसभा और विधान परिषद के बारे में देख लिया। अगर आप किसी भी एग्जाम जैसे पीटीटी या बीएसटीसी या राजस्थान से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान राज्य व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।